हेलो। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे उस विषय का नाम है बैंक ऋण या फाइनेंस कंपनियों से लिया हो गया ऋण। तो आज के टॉपिक पे बात यही रहेगी कि जो लोन लिया जाता है उस लोन पे अधिकतर धारणा ये भी रहती है कि यार कि जल्दी लोन मिल जाए और बैंक से नहीं, अपने प्राइवेट फाइनेंस वाला है वो जल्दी दे देते हैं। पर प्राइवेट फाइनेंस का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाओ, उनका ब्याज जो रहता है वो लगभग बैंकों से डबल भी रहता है कहीं कहीं तो। पर एक चीज़ ये भी है कि बैंक वाले जो कागज़ मांगते हैं उनको पूर्ति करते करते बहुत सारे लोग थक भी जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है इन सब चीज़ों का। तो इसके लिए बैंक में से लोन लो या कहीं से भी लो, प्राइवेट फाइनेंस से लोन लो, तो लोन लेने से पहले अपने को लोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई मैं लोन लेने जा रहा हूँ, आज 10 लाख रुपए का मेरे को लोन लेना है। तो 10 लाख का लोन लेना है तो इसमें बैंक का ब्याज क्या रहेगा, आरबीआई के अनुसार चेंज होता रहेगा या चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या फिक्स रहेगा, तो आरबीआई रेट बढ़ाएगी तभी भी वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ये भी कंप्लीट होना चाहिए परफेक्ट। उसके बाद लोन कितने साल का है, ऐसा नहीं हो कि 15 साल का कर दिया बैंक ने या फाइनेंस कंपनी ने 15 साल का दे दिया। अब 5 लाख का लोन 15 साल तक भरते रहो, 10 लाख का लोन 15 साल तक भरते रहो। तो छोटी सी किस्त में अगर इजाफा होता है तो उससे अपना लोन बहुत जल्दी क्लियर होता है। या लोन मासिक किस्त का है तो किस्तें कितने महीने की कर दी है उन्होंने। तो सेकंड एक चीज़ ये भी आती है दिमाग में कि भाई लोन के भी प्लानिंग होती है, भाई मेरे को इतने टाइम बाद इतना ये लोन चाहिए और इस लोन से मैं ये काम करूँगा। अपने यहाँ क्या है कि बिगर पैसे से बहुत सारे कोई मकान बना लेता है, कोई व्हीकल ले लेता है, या फिर व्हीकल में जैसे अमुक लगभग 50% डाउन पेमेंट चाहिए। पर आज की तारीख में ये सिस्टम आ गया कि 10,000 दे दो, 20 दे दो, 50,000 दे दो या 1 लाख दे दो। डाउन पेमेंट देने के बाद ट्रैक्टर ले लो, गाड़ी ले लो, टेम्पो ले लो, या फिर 500 रुपये का तेल भरा के भी वो दे दें। ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं फाइनेंस की। तो जिस आदमी के नाम से आप लोन ले रहे हो, सपोज लोन हो गया कंप्लीट, व्हीकल उसने ख़रीद लिया है। व्हीकल ख़रीदने के बाद क्या होता है कि उसके परिवार को मालूम नहीं रहता और एक किस्त भर देता है या 2 भर देता है, मंथली किस्तें जो भी 3 है 4 है। तो उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, अटैक आ जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो ऐसे में मौत होने पर घर वालों को पता नहीं रहता है और उन ये जो लोन के रिकवरी एजेंट होते हैं वो घर पे आते हैं कि भाई किस्तें तो भरनी पड़ेगी, आदमी तो मर गया। तो ऐसी कोई किस्त भरने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो लोन करते हैं व्हीकल लोन में अधिकतर लोन बीमा होता है। आपको 10 लाख का व्हीकल लिया है तो 10 लाख का लोन करेंगे तो 10 लाख का साथ में बीमा भी करेंगे वो। और अगर उन्होंने बीमा नहीं किया तो ये उनकी गलती है, जो भी कंपनी आपके लोन कर रही है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, फिर जहाँ से लोन हुआ है उनको ले जाके दो, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो दो। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। उस आदमी का तो लोन बीमा करवा रखा है उन्होंने। आदमी की मरने के बाद उन लोन का बीमा परिपक्व होता है, उनको पैसा मिलता है, वो अपने से पैसा नहीं ले सकते। बहुत सारे बैंक वाले नहीं करते हैं, पर उसमें क्या होता है, ये एजेंट लोग रहते हैं तो इनके क्या है, खर्चा पानी निकालने के चक्कर में ये किसी से एक किस्त भी ले लेते हैं, फिर बोलते हैं सेटलमेंट बिठाओ। तो इसलिए आपको लोन लेने के बाद अगर किसी आदमी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, या अधिकतर ऐसा अगर किसी कंपनी में होता भी हो कि भाई हम लोन बीमा नहीं करते हैं, तो उस कंपनी में जैसे ही किस्त में 2,000 के 5,000 या 4,000 बढ़ते हैं, आप उसके साथ उस लोन का दुर्घटना बीमा करवाएं। लोन बीमा होना चाहिए। लगभग तो 99% सब में होता है। 1-8% में अगर कोई ऐसी है तो ऐसी जगह से अपने को लोन नहीं लेना है। लोन वहाँ से लेना है क्योंकि आपके जाने के बाद आपके पीछे परिवार वालों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उनको घर भी संभालना रहता है, उसके बाद आप जो काम करते हैं आपकी क्षतिपूर्ति पीछे वाला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप किसी भी बैंक से लोन लें, कहीं से भी लें, उसकी दुर्घटना में मृत्यु होगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं।
बैंक में जाएं, बैंक से लोन लिया है तो किसी फाइनेंस कंपनी से लिया है तो उनको दें। ये सब दिखाने के बाद वो आपके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके मेरे जो इसमें आप मेरे को मैसेज डालिए, आपकी कोई समस्या आ रही है कि मृत्यु होने पर ये इन्होंने कोई किया है, तो उसके बारे में मैं भरपूर डिटेल आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसी के साथ नमस्कार, और आगे भी इसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल पर कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपकी कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा।